हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और एक पूरे एंथुसियाज्म के साथ आज हम फिर आपके सामने हैं अपना एक नई वीडियो लेकर के। और वीडियो में आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? वीडियो में आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं वॉल्यूम 1 अकाउंट्स, है ना। और चैप्टर लेकर के आए हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। 1 मार्क सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आपने मेरी 1 मार्क सीरीज देखी होगी और आई एम डैम श्योर कि आपको पसंद भी आई होगी। एग्जाम्स में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है ये, क्योंकि एंटायर चैप्टर आपका यहाँ पर 1 मार्क सीरीज में कवर हो चुका है। और आपको अच्छे से पता है इस बार अकाउंट्स में आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोज़ आपने देख लिए होंगे। अगर उसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वॉल्यूम 1 का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करेंगे हम किससे? हम स्टार्ट करेंगे पहले रेशियोज़ के क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि एडमिशन का ये रूल है कि सबसे पहले हम इसमें क्या चेंजेस करते हैं, यहाँ पर हम चेंजेस करते हैं सबसे पहले रेशियोज़ को। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 1, अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में आता है ना। तो विद द कंसेंट ऑफ एनी पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स, या विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो ये आपने पढ़ा हुआ है। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स, है ना। ओल्ड पार्टनर्स की सबकी कंसेंट होनी जरूरी है। पॉइंट नंबर सी, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ओल्ड फर्म में डिजॉल्व हो जाती है? नहीं, तो ओल्ड पार्टनरशिप इज डिजॉल्व। बिल्कुल सही है। रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना हमारी फर्म का। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों? फर्म थोड़ी डिसॉल्व होती है, बल्कि नया अगर पार्टनर आता है तो क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना। फर्म नई बन जाती है तो ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप बन जाती है। इसका मतलब पॉइंट नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit C as a partner by giving him 1/3 share in his the future profit. The new ratio will be, अब नया रेशियो क्या हो जाएगा? तो भाई नए रेशियो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 और 2 पुराना रेशियो था, ये 1/3 के लिए इन्होंने ले लिया। पूरी फर्म को एज अ होल हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे एक सिखा देते हैं, बाकी सब तो सेम होते हैं। देखो 1 हमने एज्यूम कर लिया। अब 1 में से हम 1/3 को लेस कर दो, क्योंकि 1/3 पोर्शन तो वी हैव टू गिव सी, राइट। नाउ नेक्स्ट रिमेनिंग पोर्शन हमारा कितना रह जाएगा? रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा हमारा 2/3, ठीक है। अब 2/3 जो रिमेनिंग पोर्शन है फर्म का, उसमें जो पार्टनर्स हैं हमारे एग्जिस्टिंग ए एंड बी, उनका रेशियो आएगा किस में? तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/5, ये हो जाएगा ए और बी का हमारा नया रेशियो। सही है? समझ आ गई मेरी बात आपको? ठीक है। जो तो नए रेशियो 12:8:5 नहीं, तो 8:12:5 नहीं, तो 5:5:12 ये भी नहीं, तो नन ऑफ द एबव, ये इनमें से एक भी ये नहीं है। बल्कि जो हमने आपको बताया क्या, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5, ठीक है। ये रेशियो बनेगा न्यू रेशियो इनका। ओके, योर आंसर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट। XY are partner sharing profit in the ratio of 3:2. Z was admitted with 1/3 portion in profit which he acquired equally from X and Y. The new ratio will be, वो जो किससे ले रहा है? वो 1/3 का हाफ पोर्शन वो ले रहा है X से, 1/4 का हाफ पोर्शन ले रहा है वो XY से। समझ रहे हैं? तो न्यू माने कि इसका हाफ, 1/4 का हाफ एक्स में से कम हो जाएगा, 1/4 का हाफ वाई में से कम कर दिया जाएगा, लेस कर देंगे और आपके सामने आपके न्यू रेशियोज आ जाएंगे। डेनोमिनेटर शुड बी सेम, डेनोमिनेटर शुड बी सेम। तो जब सेम आप करेंगे तो जब आंसर आपका आएगा वो आ रहा होगा आपका 90, 11 और 10 का। नेक्स्ट, ए बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। सी इज एडमिटेड with 1/4 share in profit. C acquire 3/4 of his share from A and 1/4 of his share from B. वही आ गया अपने शेयर का 1/4 का 3/4 वो किससे लेगा? A से। 1/4 का 1/4 वो किससे लेगा? B से, ठीक है। तो जो जितना A ने सेक्रीफाइस किया वो A के पुराने रेशियो से लेस कर दिया जाएगा, जितना B ने सेक्रीफाइस किया वो B के रेशियो से लेस कर दिया जाएगा और उनके न्यू रेशियो आपके सामने कैलकुलेट हो जाएंगे। तो देन जब आप सॉल्व कर लेंगे, वेन एवर यू सॉल्व द क्वेश्चन, द आंसर्स विल बी 23, 13 एंड 12। पॉइंट नंबर बी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, बी एंड एन।
बहुत अजीब नाम है, बी एंड एन, अरे एम और एन कर देते, चलो कोई बात नहीं। आर पार्टनर्स इन द शेयर फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स, एज एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम बी एंड एन इन द रेशियो ऑफ 2:1। बिल्कुल सिंपल, एकदम जैसे उसके ऊपर वाला था वैसा ही है। देखो एस अपना शेयर बी से लेगा कितना, उसका 2/3, और उससे कितना लेगा, एन से 1/3 लेगा, तो द न्यू रेशियो कितना हो जाएगा। तो जो ये लोग सेक्रीफाइस कर देते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो उनके पुराने वाले प्रॉफिट से पुराने वाले जो रेशियोज़ होते हैं उससे लेस कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाएगा। आपके सामने नए रेशियोज कैलकुलेट हो जाएंगे। जो न्यू रेशियो आपके सामने आ रहे होंगे वो आएंगे 26, 19 एंड 15। You can solve this, and if you have any problem then you can meet me on Telegram। रेफरेंस में आपको लिंक मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसी भी वहाँ बता सकते हो आप मुझे, कि अगर नहीं आता कोई भी आंसर तो आप इजीली मुझे वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A and B partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5. They agree to admit C, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the profits. He acquire his share as 1/24 from A and 1/8 from B. The new ratio will be same। बिल्कुल उन्होंने C को लिया, जो मैनेजर है उनकी पार्टनरशिप फर्म में 1/6 शेयर लेगा, 1/6 का ही शेयर 1/24 किससे ले रहा है, वो ए से ले रहा है, 1/8 किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। तो 1/24 एक ही में से लेस कर देना, और 1/8 आप किस में से लेस करेंगे, बी के शेयर में से लेस कर देंगे। दोनों का रेशियो नया आपका सामने कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर विल बी 13, 7 एंड 4। जब हमने सब सॉल्व करके देखे हुए हैं इसलिए हमको बता रहे हैं कि आंसर एकदम करेक्ट है। ए एंड बी शेयर्स profit in the ratio of 3:2. They agree to admit C on the condition that A will sacrifice 32/5 of his share of profit in the favor of C। ठीक है, and B will sacrifice 1/25 share of his in favor of C। The new profit share, देखो ना ये नंबर्स बड़े हैं, मतलब बड़े बड़े नंबर देख करके घबरा मत जाना। ठीक है, अपने शेयर का, ऑफ शेयर लिखा हुआ है ना, मैंने अपने शेयर का, तो इसका शेयर है कितने का, देखो हम सिखा रहे हैं यहाँ पे। ए एग्री टू एडमिट सी ऑन द कंडीशन दैट ए विल सेक्रीफाइस 3/25 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ सी। ए का प्रॉफिट कितना है, ए का प्रॉफिट है 3, वो ए का शेयर है 3/5, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/25, 1/325, ये हो गया उसका, जो वो किसके फेवर में दे रहा है, सी के फेवर में दे रहा है। ऐसे ही बी का सेम कैलकुलेट कर लेना, पुराने में से लेस कर देना न्यू वाले को, आपके नए रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे। ओके, और जब कैलकुलेट करके निकालोगे देन यू विल गेट योर आंसर पॉइंट नंबर सी, 66, 48 एंड 11। नेक्स्ट चलते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए न्यू पार्टनर ऑफ सी इज एडमिटेड। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी। बिल्कुल सही, जैसे अब पुराना वाला जो उनका प्रॉफिट है 3/5 ए का, उसका वो 1/15 किसको दे देगा, सी को दे देगा। ठीक है, और ऐसे ही पुराने वाले जो बी है वो उसका पुराना शेयर कितना है, 2/5 है, 2/5 का वो भी उसको बी 2/15 उसको दे देगा। ठीक है, लेस कर देना, जो देना वाला पोर्शन है, जो सेक्रीफाइस करने वाला पोर्शन है, आप उसको लेस कर दोगे तो आपके सामने नए रेशियो मिल जाएंगे। ओके, तो आंसर आ जाएगा आपको 42, 26 एंड 27। पहले आप लोग करके देखना, करके देखोगे तो खुद से समझ में आएगा कि आंसर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, जब सॉल्व करोगे तो आराम से हो जाएगा। योर आंसर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट। बहुत सारे निकाले हुए हैं आपके लिए। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 4:1। A surrender 1/4 of his share and B surrender 1/12 of his share, of his share in the favor of C, a new partner, what will be the C share। कोई बात नहीं, जितना A ने सरेंडर किया वो निकाल देना, जितना B ने सरेंडर किया वो कैलकुलेट कर लेना, दोनों को एडिशन कर देना तो C का रेशियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे A ने सरेंडर किया ना 1/4 और इसका 1/12 होगा, है ना, 1/12 ऑफिस शेयर, तो 1/4 यानी कि 4/5 का 1/4 ये कैलकुलेट करोगे। ऐसे ही बी का कैलकुलेट करोगे और दोनों को ऐड कर दोगे तो बस सी का शेयर हो जाएगा। ये आएगा आंसर आपका 3/10।
11th आ जाते हैं। A and B partners in the business sharing profit losses in the ratio of 7:3 respectively. They admit C as a new partner. A sacrificed 1/7 share of his profit, same, and B sacrificed 1/3 of his share in the favor of C. The new profit sharing ratio of A, B and C ऐसे सेम निकलेगा। जब आप A का कैलकुलेट कर लेंगे, A ने जितना सेक्रीफाइस किया वो लेस कर दें, B ने जितना सेक्रीफाइस किया वो लेस कर दें, देन C का, और फिर तीनों का दोनों को एक साथ हम ऐड कर देंगे तो हमारे आंसर्स हमारे सामने होंगे। ठीक है, और आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट, A and B are partners sharing profit or loss in the ratio of 3:2. C is admitted into partnership as a new partner. A sacrificed 1/3 of his share of B sacrificed 1/4 of his share of C. What will be the C share? कोई बात नहीं, A ने जितना सेक्रीफाइस किया और B ने जितना सेक्रीफाइस किया आप दोनों को ऐड कर देंगे, देन C's share will be found. Then answer 3/10. Now move to next. Now move to 13th number. A, B are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3. C is admitted for 1/5 share in the profit of the firm. If C gets it wholly from A, the new profit sharing ratio after C's admission will be. Okay, this is not compulsory. Then upcoming partner will get and his ratio from whole partners है ना. It can from one partner, from two partner. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रूल्स ऑफ द दैट इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड. ओके, जैसा लिखा हो उसमें उसी अकॉर्डिंग करेंगे कि सारे पार्टनर्स नहीं देते. कोई ऐसे, जैसे इसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि वो उसने सिर्फ ए से ले लिया तो सिर्फ ए के ही रेशियो में से, ए के ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से ही हम उसे कम कर देंगे. कितना कितना पोर्शन? 1/5 पोर्शन. क्लियर. चलते हैं नेक्स्ट. तो इसका आंसर जो हमारा आएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे देन 131 यानी कि डी. 14th, A and B are partners sharing profit in the ratio of 4:3. They admit C as a new partner who gets 1/5 share of profit entirely from A. ये इसने भी यहाँ पे भी A से ले लिया सारा, तो सिर्फ A के में ही हम चेंजेस करेंगे, सब में हम चेंजेस करके नहीं लेकर के आएंगे. इज दैट क्लियर टू यू? तो 13, 15 एंड 7. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15 ना. ABCD ये चार हो गए. इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9, 6, 5, 5. इन्होंने ई को ले लिया है फॉर 20% शेयर के लिए. ABCD वुड इन फ्यूचर शेयरिंग प्रॉफिट अमॉन्ग देम सेल्फ. इन्होंने कितना अपने में चेंजेस कर लिया? 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10. तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, ये नया कितना हो जाएगा? तो नया तो उन्होंने मतलब फ्यूचर में वो लोग इतना करेंगे ना. और जो किसके लिए लेकर के आया है, जो नया आया है पार्टनर, वो हमारे 20% शेयर के लिए आया है. तो जो रिमेनिंग है 20% माने कि कितना हो जाता है हमारा? 1/5. ठीक है ना. तो 1 - 1/5 यानी कि कितना हो गया यहाँ पर? ये 4/5. रिमेनिंग जो फर्म हो गई वो हमारी 4/5 हो गई. 4/5 से इन चारों के रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो. 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/10, फिर 4/10, फिर 2/10 और फिर 1/10. यू विल गेट योर आंसर 68425. योर आंसर्स. नाउ मूव टू नेक्स्ट. AB in partnership sharing profit and losses 3:2. C is admitted for 1/4 share. Afterwards D enter for 20 पैसा in a rupee. 20 पैसा मीन्स है ना 20/100 करेंगे हम, तो 1/5 के लिए हो गया. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन डीज एडमिशन विल भी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, वही अभी बताया ना 1/5. तो 1 में से 1/5 लेस कर लो. ठीक है. ए का पहले C आएगा तो C के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, फिर D आएगा तो फिर D के हिसाब से चेंज कर लेना. दो पहले तो A और B ही है ना, खाली A B हैं वो 3:2 का करते हैं. C इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. ठीक है. C आया तो C के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, और फिर जब D आएगा तो फिर D के हिसाब से चेंज कर दिए जाएंगे. 2 बार निकलेंगे रेशियोज, लेकिन लास्ट में जो हमारा जो मूव करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा 9655. ठीक है. 17 आ जाते हैं. द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. अरे भाई बहुत सिंपल. सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है. तो देखो हमको फॉर्मूला सबको पता होता है ओल्ड माइनस न्यू, लेकिन होता क्यों है ये? देखो पुराना हमारे पास जो रेशियो था है ना, जो पुराने जिसमें हम पुराने में रह रहे थे, समझ लो एक नया पर्सन आ जाता है तो हमें उसके लिए कुछ नया देना पड़ता है, मैंने उसके लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसे अपना रेशियो देना पड़ेगा, तो फिर वो नया बन जाता है. ठीक है ना, है ना.
तो वो जो, तो इसलिए पुराने में से नया लेस करेंगे तभी तो हम सेक्रीफाइसिंग निकाल पाएंगे, नए में से पुराना थोड़ी लेस करेंगे, ठीक है, इसलिए हम ओल्ड में से न्यू लेस कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक्स वाई पार्टनर्स इन द शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 है ना, और जेड इज एडमिटेड एज ए पार्टनर, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपका ओल्ड रेशियो हो, ओल्ड में से आप अपना न्यू रेशियो को लेस कर लो तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको 3:1। ओल्ड मतलब कितना है, 3:2 है ना, 3:2 में से आप ये लेस कर लो अपना 975, नया रेशियो आ गया ना, उसको लेस कर दो, आपको रेशियो मिल जाएंगे, यू विल गेट योर आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट। चलते चलें भाई, चलते चलें। ए एंड बी पार्टनर्स इज शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 15th ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी, है ना। 14th ऑफ हिज शेयर माने अपने शेयर का 14th पार्ट, 1/14 पार्ट कर देंगे, तो 5/8 में से 1/14 मल्टीप्लाई बाई पहले निकालेंगे 1/14, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको हम 5/8 में से लेस करेंगे, इतना वो सी के लिए देगा। ऐसे ही बी का निकालेंगे, बी का कितना है 3/8 मल्टीप्लाई बाई 1/15, जो आंसर आएगा उसे हम 3/8 में से लेस करेंगे, वो सी के लिए हो जाएगा। तो दो आंसर आ जाते हैं, ए के और बी के, जो हम दोनों को ऐड कर देंगे और सी के लिए आंसर हमें मिल जाएगा। नाउ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो जो इनके नए रेशियो बनेंगे ना, तो जितना उन्होंने दे दिया ए को, वो सी को, वो लेस कर दो तो आपके पास आपके सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होके आ जाएंगे, है ना। और जब इतना कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा 25:12। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 11:4। सी वाज एडमिटेड, ए सरेंडर 1/1 ऑफ हिज शेयर एंड बी 14th ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, सेक्रीफाइस रेशियो बिल्कुल सेम जैसा 19 बताया, एकदम सेम है, ये वाला आंसर भी आपका आ जाएगा। यू कैन कैलकुलेट, आंसर बहुत मस्त है इसका, 1:1 करके देखोगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आएगा तुम लोगों को करने में। इनको सॉल्व करें, इससे बियॉन्ड कुछ आएगा ही नहीं, हमको पता है ना अच्छे से, ठीक है ना। बहुत मेहनत की है इनको निकालने में, इनको सेलेक्ट करने में, इनको लिखने में, इनको बनाने में, इनके आंसर्स निकालने में, लेकिन बहुत सही चीज़ है ये आप लोगों के लिए। नाउ मूव टू 21, PQR शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 9:7। R is admitted as a partner with 9/20 share in the profits, which he takes 15th from P and 14th from Q, ओके है ना। तो Q सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें निकालना है, भाई बताएंगे इसका आंसर बिल्कुल कितने के लिए आया है, वो जिसका इस शेयर का, समझ गए है ना, इस शेयर का वो लेगा कितना, उससे किससे लेगा, 15 शेयर पी से लेगा, 14 शेयर किससे लेगा, क्यू से लेगा, मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे और उसके में से हम ए और बी के में से, पी और क्यू में से हम लेस कर देंगे, हमारे पास हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो आंसर आएंगे हमारे 4:5। योर आंसर्स। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ABC पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज है 5, 4 और 3 का। दे एडमिट डी for 17 शेयर, इट इज़ एग्रीड दैट बी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। बी का रिटेन माने बी अपने ओरिजिनल शेयर पर ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब सेक्रीफाइस कौन कर रहा होगा, सेक्रीफाइस करेगा ए और सी। तो चेंजेस किसके में होंगे, सिर्फ ए और सी के में ही चेंजेस होंगे, बाकी बी के में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, समझ गए। तो जो डी लेगा अपना शेयर, वो दोनों इन्हीं दोनों से ले लेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन्हीं लोगों के निकलेंगे। क्लियर है मेरी बात, चलते हैं। और यहाँ पर सिर्फ जेड इसके लिए सेक्रीफाइस, सी सेक्रीफाइस करेगा, तो जेड एंड सी ही का ही आएगा और नहीं आएगा किसी के लिए भी। A and B per partner sharing profit and loss in the ratio 5:4. C is admitted for 15th share. A and B decide to share equally in future. Sacrifice, तो इनको न्यू रेशियो से हमको पता चल गया कि इक्वली हो रहे हैं, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो जो नए रेशियो पुराने रेशियो में से आप न्यू रेशियो लेस कर दो, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। 7:2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 13th शेयर।
ठीक है। इन द फ्यूचर द रेशियो विल बी ए एंड बी। न्यू रेशियो अगर हमें दे रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, बस ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो लेस कर दो, यू विल गेट योर आंसर 1:5। चलते हैं भाई नेक्स्ट। A and B partners sharing profit and losses 2:1. C is admitted and the profit sharing ratio become 4:3:2. Goodwill is valued 94,500. C brings required goodwill in cash. Goodwill amount will be credited to। भाई 94,500 जो है वो है एंटायर फर्म की, तो C अपने रेशियो में, ठीक है, C का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग वो क्या लेकर के आएगा, गुडविल लेकर के आएगा। देन C रेशियो इज 2/9, 2/9, ठीक है। तो 94,000 मल्टीप्लाई बाई 2/9, ओके। देन यू विल गेट योर आंसर, द आंसर विल बी 21,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट XY नहीं है, X और Z है। Our partner sharing profits in the losses ratio है 3:2. They admit Z into partnership with 1/15 share in the profit which equally from A and Y. Z brings 40,000 as goodwill in cash. Goodwill amount will be credited to। अभी नया प्रॉफिट में से जब नया प्रॉफिट अगर हमें नहीं भी दे रखा होता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इक्वली हो जाएगा। तो हमको पता चल गया कि हाँ इक्वली ही देना है, तो यही हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाते हैं। 40,000 वो लेकर के आ रहा है गुडविल का, तो 40,000 को ही हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें क्योंकि दोनों ही लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 20,000 ये आ गया। गुडविल एडमिशन में गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कर दिया गया क्योंकि इक्वली हो गया। चलते हैं, कुछ नहीं दे रखा होता तो हम जो न्यू वाले रेशियो होते हैं उन्हीं को सेक्रीफाइसिंग एज्यूम कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। A and B were partners sharing profit loss in the ratio of 3:2. C is admitted into partnership for 15th share in profit. He pays 1 lakh as goodwill. The ratio of partner A, B, C in the new profit firm would be 3:1:1. Goodwill will be credited to। अब गुडविल किसको क्रेडिट करनी है, तो देखो पुराना रेशियो उसका कितना था, पुराने में से हम नया रेशियो लेस करेंगे, ठीक है। तो देखो दिख रहा है कि ए तो पहले भी 3 था, अभी भी 3 है, तो यहाँ तो इसको ना इसने गेन किया ना सेक्रीफाइस किया। बी ने जरूर कर दिया, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। इसका मतलब गुडविल कहाँ पर जाएगी, सिर्फ क्रेडिट होगी, गुडविल सिर्फ बी के ही अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी पूरी 1 लाख की। समझ गए, है ना। क्योंकि क्या होता है गुडविल कब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, गुडविल सिर्फ राइट ऑफ उसी के यहाँ की जाती है जो सेक्रीफाइस करता है, और सेक्रीफाइस तो दिख ही रहा है, ए ने तो कुछ किया ही नहीं, बी ने ही किया, तो ए के यहाँ ही जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। A and B were partners in the firm sharing profit in ratio 2:1. C is admitted as a partner. A and B surrendered 1/12 of his respective share in favor of C. C is to bring his share of premium for goodwill in cash. The goodwill of the firm is estimated 60,000. क्रेडिट विल बी। अब ये 60,000 रुपीज़ की तो हो गई, अब ये कितनी क्रेडिट की जाएगी, सी के रेशियो में, ठीक है। तो वही हम करेंगे, सेम अभी बताया था, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो आप लेस करो, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें यहाँ पे पहले कैलकुलेट करना होगा। व्हेनेवर वी कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो देन ये हमको पता हो जाएगा कि कितने पार्टनर यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर बात है मेरी, है ना। और गुडविल जो फर्म की है वो कितनी है, वो तो 60,000 है, तो फर्म की गुडविल को हम पहले सी के जो सी का एक रेशियो है उसी में हम उसको कैलकुलेट करेंगे, तो वो उसका आंसर आएगा पहले 30,000, और 30,000 को फिर हम ए और बी में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 20,000 एंड 10,000। P and S are partners share profit loss in the ratio of 3:2. R is admitted for 15 share and brings in 84,000 as a share of goodwill, which he credited to the capital account P and S respectively with 63,000 21,000. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई बात नहीं, बहुत हमें क्लियर दिख रहा है। 21 और 63 ये रेशियो कौन सा हो गया है, रेशियो हो गया है 1 और 3, यानी कि 3:1 का। समझ गए, ये न्यू रेशियो हो गया है, ठीक है। और पुराने में से जब हम इसमें से न्यू लेस कर लेंगे तो हमको क्या हमें समझ में नहीं आएगा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा। कर लोगे,
ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। Partners A and B, C share in the profit of a business in the ratio of 3:1 respectively. They admit D, who brings 60,000 of his share of goodwill. A, B, C, D decide to share the profits respectively in the ratio 5:3:2. क्रेडिट, अब ये क्रेडिट विल बी गिवन टू, किसको क्रेडिट जाएगा? कोई बात नहीं, पुराने में से आप नया लेस करके देखेंगे। हम देखेंगे कि कितने पार्टनर्स यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग में सिर्फ 2 ही पार्टनर का नाम आ रहा है, ए और बी का। तो ए और बी को ही हम दे देंगे उनके रेशियो में। ठीक है, 60,000 रुपीज़ पता ही हमको गुडविल के हैं, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि 30,000। नेक्स्ट, बोर तो नहीं हो रहे हैं, आराम से करें, पॉज कर दें वीडियो को थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर से स्टार्ट करना अपना। ठीक है, हम चलते हैं। लेकिन ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 2:1. सी एंड डी एंड आर एडमिटेड एंड प्रॉफिट एंड रेशियो बिकम 3:4:1. गुडविल इज वैल्यू 90,000. सी एंड डी ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल इन कैश, क्रेडिट विल बी गिवन टू. दोनों लोग लेकर के आएंगे, 90,000 की है। ठीक है, जब दोनों लोग लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के बाद में हम गुडविल को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गई? गुडविल इज़ वैल्यूड एट 90,000 का क्या मतलब है कि गुडविल पूरी ये फर्म की है। हमें इन लोगों की गुडविल इनके रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करनी होगी। उसके बाद ए और बी में उनके रेशियो में, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन यू विल गेट योर आंसर। तो आंसर आ जाएगा आपका 33,000 और 12,000। A and B are partners sharing profit and losses 3:2. They admit C into partnership for 3:30 share in the profits. A surrender 13th share of his share and B surrender 14th of his share in favor of C. अपने अपने शेयर का, अगर उनका शेयर 3/5 है A का, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/13th, ऐसे 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1/14th. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख। ठीक है, फर्म की है, फिर से समझेंगे। फर्म की गुडविल है, आपके फर्म की गुडविल को पार्टनर की गुडविल में कन्वर्ट करना होगा। बट सी इज़ अनेबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, लेकिन वो लाया ही नहीं, तो क्रेडिट विल बी गिवन टू। ठीक है ना, नहीं लाया, लेकिन हम उसको अभी नहीं लेके आए, आगे तो जा करके हम उससे ले लेते हैं। जब नहीं ले करके आते हैं तो इनके करंट अकाउंट या इनके कैपिटल अकाउंट से गुडविल को ले लिया जाता है। ठीक है ना, ये रूल है। ओके, ये रूल है। नाउ तो देन यू विल गेट योर आंसर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 60,000 एंड 30,000। समझ में आ गई? फर्म की गुडविल थी ना 3 लाख की, तो भाई सी आपका जो सी का रेशियो आपको निकाल दोगे, है ना। जब सी का रेशियो निकालोगे तो वो कितना आएगा? 90,000 आएगा, और जो ए और बी में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ए एंड बी are partners sharing profit in the ratio of 7:5. C is admitted to in the partnership for 1/6 share, which acquire 1/24 from A and 18th from B. C does not pay anything for a share of goodwill. कुछ नहीं पेड किया उसने, कोई बात नहीं है। On C's admission, firm's goodwill was valued 1,80,000, तो credit will be given to 1,80,000 की है ना फर्म की, इसका रेशियो निकालेंगे आप। और फिर हमने बताया नहीं देता, आगे जा करके देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, देना पड़ता है, तो उसका रेशियो निकाल करके क्रेडिट कर देंगे ए और बी के अभी पार्ट उसमें कैपिटल में। तो जब आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा ये 7,500 और 22,500। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, मज़ा आ गया। X or Y partners in the firm sharing profit in the ratio 5:3. They admitted Z as a new partner. The new profit sharing ratio will be 4:3:2. The firm's goodwill on Z admission was valued 1,26,000, but Z could not bring any amount of goodwill in cash. तो credit will be given to, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है एकदम डिक्टो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं लेके आए, आगे जा करके लेके आएगा, है ना। तो बस उसके रेशियो में हम निकाल देंगे, और जब हम उसका सॉल्व करेंगे आंसर, तो X और Y दोनों लोग, द आंसर विल बी 22,750 एंड 5,250। फर्म की गुडविल है ना, फर्म की गुडविल को पहले हम जेड की गुडविल में कन्वर्ट करेंगे। चलें 35. A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. They admit C in the partnership with 14 share in future profits. The new profit sharing ratio is the 5:4:3. The firm's goodwill on C's admission was valued at ₹1,44,000, but C could not bring any amount of goodwill in cash. Credit will be given. आंसर आपके सामने है।
नेक्स्ट 36 PQR शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3 और S इज एडमिटेड फॉर 15 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच इक्वायर इक्वली फ्रॉम PQR, जो PQR से वो इक्वली ले लेगा, समझ गए है ना। 15 शेयर यानी कि 1/15 को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लो, तो वो P से भी लेगा, Q से भी लेगा और R से भी लेगा, ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट विच आर, चारों सालों का प्रॉफिट आप इसका, एक तो ये माइनस में है यानी लॉस है, चारों को हम ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 4 कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी, है ना। उसके बाद S का जो रेशियो है उसमें इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कि S का रेशियो निकल आएगा, और जब S का रेशियो निकल आएगा तो S के रेशियो को आप PQR इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं भाई नेक्स्ट। टेक ए डीप ब्रीथ एंड बढ़े चलो। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू, जब एक नया पार्टनर गुडविल लेकर के आता है कैश में तो इसको डेबिट किया जाता है कहाँ पर, गुडविल अकाउंट में नहीं तो भाई कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, कैश अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर। तो भाई कैश में लेकर के आया तो भाई कैश ही अकाउंट में तो जाएगा, और कहाँ जाएगा। When a new partner does not bring his share of goodwill in cash the amount, अगर वो नहीं लेकर के आता, अभी यही तो इतनी देर से पढ़ा रहे थे, अगर वो नहीं लेकर के आता है तो फिर हम करेंट अकाउंट, नए पार्टनर के ही करेंट अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि अभी नहीं लेके आया, इन फ्यूचर लेकर के ज़रूर उसे कर लेंगे, हम ले लेंगे। If at the time of admission some profit and loss account balance appear in the books, it will be transferred to, अगर कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी बैलेंस होता है अगर, तो हम उसे कहाँ डाल देते हैं भाई, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो आ जाता है, चाहे वो डेबिट साइड का हो तो भी आएगा, क्रेडिट साइड का हो तो भी आएगा, सेम आता है। जैसे जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, ऐसे हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी ट्रांसफ़र करते हैं सेम। नाउ नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ़ सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हैं अगर, है ना, अगर अनरिकॉर्डेड कुछ लाइबिलिटी हैं तो हम कहाँ पर इसको डालते हैं, बहुत सिंपल है, हम उसे कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको हम डालते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या है, लाइबिलिटी है इसलिए वहाँ पर डाल देते हैं। अगर एसेट्स होती तो इसके अपोजिट, ठीक है, एसेट्स को तो दिखाते ही नहीं हैं, एसेट्स तो अगर उसकी रिकवरी हो जाती है तो ही वो सिर्फ शो की जाती है। इफ़ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ऑफ हिज शेयर प्रॉफिट इन कैश तो इट विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन, ओल्ड पार्टनर्स में तो फिर हमेशा गुडविल जो आती है वो सिर्फ रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही ट्रांसफ़र की जाती है। नाउ नेक्स्ट, A and B share profit and loss equally. They have 20,000 each as capital. They admit C as equal partner and goodwill was valued at rupees 30,000. C is to bring in 30,000 as his capital and necessary cash towards his share of goodwill. Goodwill account will not remain open in book. If profit on devaluation 13,000, तो find the closing balance of the capital account. एकदम सिंपल है, कैपिटल अकाउंट आप यहाँ बनाएंगे, ठीक है, सारे पार्टनर्स की कैपिटल लिख लेंगे, जो नया पार्टनर जितनी गुडविल लेकर के आया है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी उनके रेशियोज़ में, ओके। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट पुराने पार्टनर में उनके पुराने ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और जब आप टोटल उसका लेकर के आ जाओगे तो आपका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है आपका 31,500, 31,500 एंड 30,000 बन जाएगा छोटा सा। चलें, in the absence of express agreement as to who will contribute to new partner's share of profit, it is implied that all partners will contribute. भाई कोई भी एक्सप्रेस एग्रीमेंट है ही नहीं तो क्या करेंगे फिर हम, है ना, ओल्ड पार्टनर्स कैसे क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, तो फिर वो अपने ओल्ड ही पार्टनर जो प्रॉफिट रेशियो होता है उसी में ही कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो यही होता है। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो ये कहाँ क्रेडिट की जाती है, तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में आ जाती है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं कैसी भी, ठीक है। आ जाते हैं, इफ़ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड ऑल्सो ए बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल अकाउंट, देन गुडविल अकाउंट इज रिटर्न ऑफ अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर से, उनके पुराने रेशियो में, है ना। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि अगर नया पार्टनर भी गुडविल लेकर के आ रहा है और फर्म में पहले से भी गुडविल है, तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री पास होती है वो सबसे पहले उसी गुडविल को हम पुराने पार्टनर्स में पहले उनके पुराने ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ओल्ड इन द ओल्ड पार्टनर्स एंड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
योर आंसर्स. नाउ मूव टू नेक्स्ट. 46. If at the time of admission the revaluation account shows a profit, it should be credited to. कोई बात नहीं, एडमिशन का टाइम में और रिवैल्यूएशन का एक प्रॉफिट आ गया है तो हम प्रॉफिट को हम भाई किस में हमको दिखाना है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि नए वाले का तो भाई उसमें कोई भी राइट होता नहीं है, तो पुराने का ही है तो पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये कौन सी अकाउंट है भाई? रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है. ये एक्सपेंसेस होते हैं ना सारे, है ना, इसमें एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं. इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट. अब अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है. अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हम कहाँ डालेंगे? एंट्री बनानी है, फॉर द एंट्री बनानी है. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं, इन्वेस्टमेंट को हम करेंगे डेबिट और रिवैल्यूएशन को करेंगे हम क्रेडिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन का हमको इसमें क्या हो गया, यहाँ पे हमको हो गया फ़ायदा, प्रॉफिट हुआ, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हमको मिल गया है. ठीक है, पॉइंट नंबर सी. मूव टू नेक्स्ट. 49. When the balance sheet is prepared after the new partnership agreement, the assets and liabilities are recorded. अभी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो रही है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आती है क्या, करेंट कॉस्ट और रियलाइज नहीं भाई, रिवैल्यूड फिगर पर. जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना और उसमें जो वैल्यूज दोबारा से जो सारी सही हो जाती हैं तो उस रिवैल्यूड फिगर पर इसको हम शो करते हैं. गुडविल ऑफ ए फर्म ए एंड बी वैल्यूज ₹30,000. It is appear in the books of 12,000. तो C is admitted for 1/4 share. What amount he is supposed to bring for goodwill? कितनी अमाउंट लेकर के आ गया भाई वो गुडविल के लिए, है ना. निकाल दो इसका रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है. 30,000 का 1/4, वही 1/4 के लिए आया ना, कितना हो जाएगा 7,500. बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया. A and B are partners of a partnership firm sharing profits in the ratio 3:2 respectively. C was admitted for 1/5 share of profit. Machinery would be appeared by 10%. कोई बात नहीं, एप्रिशिएट हो गई, सॉरी, एप्रिशिएट बाय 10%. 80,000 की थी, 10% से बढ़ा दोगे 8,000 रुपये और बढ़ा दो, 88,000 की होगी. बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर देना 20%, 2 लाख की थी, 2 लाख 2 दूनी 4, 1,60,000 की रह गई. अनरिकॉर्डेड डेटर्स थे 1250 के, वुड बी ब्रॉट इनटू बुक्स नाउ एंड ए क्रेडिटर अमाउंट टू ₹2750 डाइट एंड नीड नॉट पे एनीथिंग टू हिज. फ़ायदा हो गया हमको तो व्हाट विल बी प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन. तो सिंपल है, लॉसेज अपने सारे डेबिट में डाल दो, प्रॉफिट अपने सारे क्रेडिट में डाल दो और एक टोटल निकाल दो. तो बढ़िया सा हमारा लॉस आ रहा है यहाँ पर. लॉस बढ़िया सा नहीं होता, लेकिन लॉस आ रहा है 28,000 रुपीज़ का. 52. XY partners sharing profit loss is 5:3. They admit Z for 1/5 share profit, for which he paid 60,000 against capital and 30,000 against goodwill. So find the capital balance of each partner taking Z's capital as base capital. Okay. चलते हैं भाई, है ना. वैसे ये तो ना एडजस्टमेंट का है और इस बार आपके यहाँ सिलेबस में एडजस्टमेंट ये नहीं है. ये हमने जब सेट किया था तो ये हमारे इसमें इतना दिमाग हमने यूज़ नहीं किया. ये बेस उसका है कि आप जेड के बेसिस के हिसाब से यहाँ पर कैपिटल सेट की जाती है कि जेड की कैपिटल जितनी है उतने ही अकॉर्डिंग हम पुराने पार्टनर की भी सेट कर देते हैं. तो जब आंसर आप लेकर के आओगे तो आपका आंसर आएगा ये 1,50,000, 190,000 एंड 60,000. चलते हैं आगे. रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1 रिस्पेक्टिवली. रमेश कैपिटल 1,02,000 एंड सुरेश कैपिटल 73,000. दे एडमिट महेश एंड एग्री टू गिव हिम 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट. महेश ब्रिंग्स 14,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल. ही एग्रीज टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हाउ मच कैपिटल विल बी ब्रॉट बाय महेश. कितनी कैपिटल लेकर के आएगा, वो नए रेशियो के हिसाब से अपनी कैपिटल को लेकर के आ रहा है. तो आप पहले तो उसका रेशियो निकाल दो न्यू, ठीक है, और न्यू रेशियो के हिसाब से उसकी कैपिटल को हम कैलकुलेट कर देंगे. ठीक है, कैपिटल आ जाएगी आपकी निकल के 47,250. नेक्स्ट चलते हैं. ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म हैविंग कैपिटल बैलेंस ऑफ ₹54 एंड 36,000. दे एडमिट सी इन पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर एंड सी इज़ टू बी अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैपिटल. द कैपिटल अमाउंट ऑफ सी जो लेके आएगा वो अप्रोप्रिएट अमाउंट लेकर के आ रहा है, मैंने जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से लेकर के आ रहा है.
ठीक है, ये इन क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के हैं। ठीक है, हमने वीडियो बनाया था कि आप ये सी फाउंडेशन वर्क्स में भी काम आ जाएंगे, इसकी वजह से ये इस तरीके का एक वीडियो प्रिपेयर किया गया है, राइट। तो इसमें जो आंसर वुड बी नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी 45,000। A and B are partners sharing profit loss in the 3:2. They take C as a new partner. Goodwill of the firm is valued rupees 3 lakh and C brings 30,000 as a share of goodwill in cash, which is entirely credited to the capital account of A. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग विल बी, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो आपको ये तो सब अभी तक जितना बताया था उसी के अकॉर्डिंग अब हम इसमें सॉल्व करेंगे। सी कितनी गुडविल लेकर के आए? 30,000 की इन कैश। एंटायरली क्रेडिट किससे कर रहा है? कैपिटल अकाउंट ए से। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे, जब कैलकुलेट करके आंसर लेकर के आएंगे तो देन आंसर विल बी 5, 4 एंड 1। सी है ना। 56 एक्स एंड तारा पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 5:3. Z is admitted for 1/5 share and he brings in 1,40,000 as his share of goodwill in cash, of which 1,20,000 is credited to X and remaining amount to Y. New profit sharing will be. एकदम सिंपल है। जेड आया है कितने के लिए? जेड आया है 1/5 शेयर्स के लिए। ही ब्रिंग्स इन 1,40,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। 140 तो कैश लेकर के आया गुडविल के लिए, ऑफ विच 1,20,000 इज क्रेडिटेड टू एक्स। ठीक है, जिसमें से क्रेडिट कितना किया जाएगा? एक्स को 1,20,000 एंड रिमेनिंग बाकी जो बचा कुचा किस में किया जाएगा क्रेडिट? वो वाई के साथ किया जाएगा। इसका मतलब वो दोनों इतना इतना क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो उनके सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग हम नया रेशियो अपना कैलकुलेट कर लेंगे। नया रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो न्यू रेशियो विल बी 2:1। Now question number 57. A and B are partners sharing profit in the ratio 2:3. Their balance sheet shows machinery at 2 lakh, stock 80,000 and debtors as rupees 1,60,000. C is admitted and new profit sharing ratio is agreed at 695. Machinery is devalued at 1,40,000 and a provision is made for doubtful debts at the rate of 5%. A share in loss and devaluation of rupees 20,000. Revalued value of stock will be. कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर सारी चीज़ों को हम, कितना किस में कम हो रहा है। अगर जो भी चीज़ डेप्रीशिएट हो रही है उसे डेप्रीशिएट करेंगे, एप्रीशिएट हो रही है तो उसे एप्रीशिएट करेंगे और स्टॉक का रिवैल्यूएशन निकाल देंगे हम। देन स्टॉक जब हम मशीनरी रिवैल्यूट हो गई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हो गए हैं। ठीक है, ए शेयर इन लॉस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। तो जब हम बनाएंगे प्रॉपर पूरा तरीके से तब उसमें स्टॉक का ज़रूर निकाल देंगे तो हमारा आंसर आएगा 98,000, क्योंकि आंसर हमको पता चल गया है, लॉस आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा स्टॉक भी हमें कैलकुलेट होके आ जाएगा हमारे पास। योर आंसर्स मूव टू नेक्स्ट एंड लास्ट। A and B and C are partners sharing profit losses 3:1. They agreed to admit D into the firm. A and B and C agreed to give 1/3, 1/6 and 1/9 share of their profit. The share of the अपना जितना उन लोगों ने दिया उस सबको ऐड करोगे तो आपका D का शेयर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तीनों का जो सेक्रीफाइसिंग है उसको आप कैलकुलेट कर देना, ऐड कर देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। X, Y are partners sharing profits in the ratio 2:3. They admit Z for 1/5 share of profits, for which he paid 1,20,000 against capital and 7,60,000 as a goodwill. Find the capital balance for each partner taking Z's capital as base capital. Z की कैपिटल के अकॉर्डिंग ही हमको सबकी कैपिटल पेड करनी है। जैसे Z कितने के लिए आया? 1/5 के लिए आया, और कितनी लेकर के आया? 1,20,000। तो इसको 5/1 यानी रेसिप्रोकल कर लेंगे हम। ठीक है, तो 12 5 जो होते हैं 60, यानी कि एंटायर जो फर्म की गुडविल होनी, वो कैपिटल होनी चाहिए, वो 6 लाख होनी चाहिए। ठीक है, 6 लाख को अब हम, और इसकी तो 120 है ही, इसकी तो 120 है ही, और जब 6 लाख होगी 6 लाख का 2/5 कर लोगे, 6 लाख का 3/5 कर लोगे, और इनकी एक्स और वाई की भी हम कैलकुलेट कर देंगे। समझ गए? तो जब ये इतना काम करोगे तो आंसर आ जाएगा सी। नाउ लास्ट
और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत सारा, और इतना पेशेंस के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा तुम लोगों को थैंक्स भी नहीं बल्कि तुम लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स कि इतना पेशेंस के साथ मेरे साथ ये सारे क्वेश्चंस करे जा रहे हो। इतने सारे कर लोगे ना तो कहाँ गलत होने के कोई भी चांसेस होंगे। एक बात बताओ, अगर ये सारे सॉल्व हो गए सब और आंसर एकदम करेक्ट आ रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है, तो गलत तो हो ही नहीं सकता ना एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो रेशियोज़ के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो 1 मिनट हार्डली लगेगा तुम लोगों को सॉल्व करने में। ओके, तो भाई अपना लास्ट क्वेश्चन के साइड चलते हैं आज की वीडियो के। तो ABCD पार्टनर्स हैं, AB शेयर 2/3 ऑफ प्रॉफिट इक्वली एंड C and D वर रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। समझ गए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। A और B 2/3 ऑफ प्रॉफिट्स इक्वली, ए और बी तो भाई इक्वल कर लेंगे, किसी भी पोर्शन का 2/3 ले लेंगे, उसको आधा आधा कर लेंगे, बचा जो पोर्शन होगा 1/3 वो ले लेंगे कौन, सी और डी। रेशियो कितना होगा उनका 3:2। तो फाइंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ABCD। समझ रहे हैं मेरी बात को, बहुत सिंपल बात बता रही हूँ, है ना। अगर एक चीज़ है, एक चीज़ का 2/3 कौन ले गया, ए और बी, उन दोनों ने उसको आधा आधा कर लिया, बचा कितना वो निकालने के बाद उसका 3/5 और 2/5 कर लेंगे। सबके रेशियो आपके सामने कैलकुलेट हो जाएंगे और जब आंसर आपका मिलेगा तो आपको आंसर आएगा 5532। ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप मुझे टेलीग्राम पर जा करके मिल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी तरीके से आप मुझसे बने रहिए, जुड़े रहिए, मुझे फॉलो करिए और मुझे बताते रहिए कि मुझे और आपके लिए क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें लेकर के आनी है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं और एग्ज़ाम में आपको 95+ मार्क्स दिला सकती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय बाय।